पहले तो बांग्लादेश के उन हिंदुओं को सलाम, उन हिंदुओं को सैल्यूट जो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में भी बांग्लादेश में गणेश पूजन कर रहे हैं, जो गणेश पूजन के लिए बड़े बड़े पंडाल जिन्होंने बनाए हैं और वहां पर गणेश उत्सव की उन्होंने तैयारी की है। लेकिन उसके बाद दुख भरी खबर यह है कि बांग्लादेश में गणेश पूजन के समय बड़े बड़े पंडालों पर हमले शुरू हो गए हैं। अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना और बांग्लादेश के मुस्लिम जो बहुसंख्यक हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं को गणेश पूजन भी नहीं करने दे रहे हैं। पंडालों पर वो हमला कर रहे हैं, पंडालों में वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पंडालों को वो तोड़फोड़ कर रहे हैं और हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि ये पूजा पाठ बंद करो, नहीं तो यहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। अर्थात बांग्लादेश में कोई भी एक रास्ता नहीं बचा है, कोई भी एक रास्ता नहीं बचा है जिससे बांग्लादेश में हिंदू वहां पर सरवाइव कर सके, वहां पर जीवित रह सके, वहां पर बच सके। मैं बार बार हर वीडियो में यही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। विश्व मंच को यह देखना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू तबाह हो रहा, हिंदू मौत के घाट दिन प्रतिदिन उतारा जा रहा है। अब जब गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई, गणेश पूजन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं ने गणेश पूजन की तैयारी की, पंडाल सजाएं और जैसे तैसे बहुत मुश्किल से वो गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आए और अपने पंडालों में उन्होंने स्थापित किया, पूजा पाठ उन्होंने शुरू की। लेकिन उसके बाद कट्टरपंथी वहां पर इकट्ठे हो गए, कट्टरपंथी पहुंच गए और उन्होंने पंडालों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, हिंदुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। अब ऐसे हालात में बांग्लादेश में कैसे हिंदू गणेश भगवान की पूजा कर पाएगा, किस तरह से गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व मना पाएगा। यानी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि वहां के नागरिकों को, जो मूल वहां के नागरिक हैं, वो वर्षों वर्ष से वहां रह रहे हैं, तो उन्हें अपने पूजा पाठ ना करने दिया जाए, उन्हें अपने तीज त्योहार ना देने दिया जाए, उनके शादी ब्याह आदि चीजों में व्यवधान डाला जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और बांग्लादेश वही जो पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान के जुर्म को सहन करते करते बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हट गया। वहां पर भी जब पाकिस्तान में था, पूर्वी पाकिस्तान के बतौर बांग्लादेश पहले था 1971 से पहले, तो बांग्लादेश के लोगों को यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भी जमकर प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ जमकर अत्याचार होता था। यानी पाकिस्तानी उनके खिलाफ जमकर अत्याचार करते थे, जमकर उनके साथ मारपीट करते थे, खाद्य सामग्री, राशन सामग्री उन्हें नहीं देते थे। एकदम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की जो जिंदगी थी वो नरकी हो गई थी, उनका जीवन एकदम मृत्यु प्राय हो गया था। लेकिन जैसे तैसे भारत ने अलग कराया और उसे बांग्लादेश का रूप दिया। लेकिन वही बांग्लादेशी अत्याचार को भूल गए, वही बांग्लादेशी पाकिस्तान के उस अपराध को भूल गए, वही बांग्लादेशी पाकिस्तान की उस अत्याचार को भूल गए जो पाकिस्तान 1971 से पहले बांग्लादेशियों के साथ यानी पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार करता रहा। अब वही बांग्लादेशी अत्याचार अपराध को भूलते हुए वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। और जब से बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश छोड़ा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश के हिंदू बमुश्किल से वहां पर रह पा रहे हैं। अब जब उनका आयोजन आया, जब उनका महापर्व आया गणेश चतुर्थी का, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा, जहां जहां पर भी जिन जिन देशों में हिंदू रहते हैं उन देशों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसे में जब बांग्लादेश में हिंदुओं ने गणेश उत्सव मनाने की कोशिश की तो उनके पंडालों में तोड़फोड़ शुरू हो गई और कट्टरपंथी पहुंच गए और उन्होंने गणेश उत्सव ना मनाने की चेतावनी दे दी। उन्होंने बता दिया कि मारपीट की जाएगी, पंडाल को जला दिया जाएगा और वो किसी भी तरह से गणेश पूजन ना करें। अब बांग्लादेश में हिंदू जो गणेश पूजन करना चाहते वो डरे हैं, सहमे हैं,
उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उनके पास चारा नहीं है। वहीं पर कुछ ऐसे आतंकी भी छोड़े गए हैं। जब तख्तापलट हुआ था तो उसके बाद जेलों पर हमला करके कुछ आतंकियों को छोड़ दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि वो हिंदुओं को ढूंढ रहे हैं, वो आतंकी हिंदुओं को मारने के लिए चारों तरफ फैल गए हैं और वो किसी भी तरह से हिंदुओं को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। यहां तक आतंकियों ने चेतावनी दे दी है बांग्लादेश में हिंदुओं को कि यदि उन्होंने पूजा पाठ करी, यदि उन्होंने आरती की या गणेश जी का पूजन किया तो उन पर गरम गरम पानी डाला जाएगा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यानी आतंकी भी जो जेल से छोड़े गए हैं, जो शेख हसीना की सरकार में बंदी थे, अब वो हिंदुओं के काल बन गए हैं। हिंदुओं को मारने के लिए जगह जगह पर हिंदुओं को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन आतंकियों को पूरी तरह से पता है, उन आतंकियों को पूरी तरह से ये मालूम है कि अगर वो अधिक कट्टरपंथी बनेंगे, अगर वो हिंदुओं को मारेंगे तो उनका बचाव होगा और उन्हें दोबारा जेल में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि शेख हसीना ने उन्हें जेल में डाला था, शेख हसीना की सरकार में वो जेल में गए थे। तो ऐसे में अब जो अंतरिम सरकार वहां पर मोहम्मद यूनिस की बनी है तो वो उनका बचाव करेगी। और बचाव कब करेगी? जब ये आतंकी हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे, बहुत ज्यादा अपराध करेंगे। तो इसलिए बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए जेल से छोड़े गए आतंकी भी खतरा बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई एक ऐसा मार्ग नहीं है, मतलब सुई की नोक के बराबर भी कोई संभावना बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नजर नहीं आ रही है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो लोग चुप हैं, जो लोग शांत हैं, जो देश के बुद्धिजीवी हैं, जो हिंदुओं के प्रति संवेदना रखते हैं, हिंदुओं के लिए कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि आज अगर आपने बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होकर उनकी मदद नहीं की, उनको बचाने का काम नहीं किया, बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा नहीं की, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग नहीं की, सरकार से ये नहीं कहा कि बांग्लादेश की हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप भले ही देश को, भले ही समाज को, भले ही राष्ट्र को ये बताते रहे कि हम हिंदूवादी संगठन के सबसे बड़े पुरोधा हैं, हम हिंदूवादी संगठन के सबसे बड़े प्रमुख हैं और हमने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हमने मां भारती की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने अपना जीवन पूरा वार दिया। वर्षों वर्ष तक हम देश के राष्ट्र रक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करते रहे। ये लाख आप कहते रहे, लेकिन निश्चित मानिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर इतिहास आपको कतई माफ नहीं करेगा। क्योंकि इस समय आप शांत हैं, इस समय आप चुप हैं, इस समय आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस समय आपको आवाज उठानी चाहिए, पूरे देश भर में लोगों को एकजुट करके आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहे अत्याचार उसको लेकर आपको आवाज मुखर करनी चाहिए। लेकिन इस समय आप पूरी तरह से मौन हैं, शांत हैं। तो इसलिए आज का समय, आज का वक्त तो आपको छोड़ देता है, आज का वक्त आपको माफ कर देता है, लेकिन परम पिता परमेश्वर कभी नहीं माफ करेगा, ईश्वर कभी नहीं माफ करेगा। ऊपर वाला देखेगा कि जिस समय आपको बोलना था उस समय आप शांत थे। ऊपर वाला आपको देखेगा कि जिस समय हिंदुत्व की बात थी, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संरक्षण की, रक्षा की, सुरक्षा की आपको बात करनी चाहिए थी, आपको आवाज उठानी चाहिए थी, तो उस समय आप मौन बन गए थे। उस समय आपको अपनी चिंता थी, अपनी कुर्सी की चिंता थी और उस समय आपने दो शब्द भी नहीं बोले। ये निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए 100% परम पिता परमेश्वर आपसे सवाल करेगा और उस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए कोई कठोर कदम उठाइए, वरना जैसे पाकिस्तान हिंदू विहीन हो गया, जैसे अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो गया, आने वाले दिनों में आपको एक सूचना आएगी, आपको खबर आएगी कि बांग्लादेश भी पूरी तरह से हिंदू विहीन हो गया। और ये मानवता के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर होगी, सबसे बड़ी दुखद खबर होगी।